तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर हमारे जो डिफेंस सेक्टर को अपग्रेड करने वाला मिशन है वो यहाँ पर और स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जो UPEIDA है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने कहा है कि वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं 3 प्रोजेक्ट जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होंगे। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के अंतर्गत स्पेसिफिकली कहे तो, और ये लोकेटेड होंगे, एक होगा कानपुर में, दूसरा होगा लखनऊ में। तो दोस्तों आप जानते हो कि देश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एक साउथ में और एक यूपी में, और यूपी के अंदर भी थोड़ा स्प्रेड आउट है, 2 जगह पे ये है। यहाँ पर अभी डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ % से बढ़ रहा है हर साल। तो अभी ऑब्वियसली टेस्टिंग फैसिलिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसी को देखते हुए कुछ बनाने की जरूरत थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है सिटी बेस्ड श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड से, जो एक लिस्टेड कंपनी है बंगाल वाली, और इन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे और 5,000 करोड़ रुपए बंगाल में ही अगले 3 साल के अंदर, और ये मेजरली इन्वेस्ट करेंगे अपने एक्सपांशन को देखते हुए। यहाँ पर ये जो इंटेंशन होगा इस नए इन्वेस्टमेंट का वो होगा कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम फॉइल, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के हिसाब से। करेंटली जो है एक्सपांशन इनका हो रहा है जमुरिया बंगाल के पास में, जो आसनसोल के पास में और खड़गपुर के पास में आता है। यहाँ पर ऑलरेडी इनकी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ चीजें होने वाली है, और इसके साथ साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट अभी और बढ़ाएंगे इन्हीं इलाकों के अंदर। और यहाँ पे श्याम मेटालिक्स के जो मेन कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स मिले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है IT बेलवदर इन्फोसिस से रिलेटेड, जिन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दी है अपने कलकत्ता के न्यू टाउन कैंपस के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत लंबे समय से एंटिसिपेटेड खबर थी, क्योंकि कोलकाता के अंदर इन्फोसिस का, और कहे तो कोलकाता की जो IT इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आ रही थी उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट ईगरली जो वेट लोग कर रहे थे वो इन्फोसिस के ओपन होने का कर रहे थे। इसकी वजह से ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो बड़ा शहर है कोलकाता, यहाँ पर अब IT के लिए बड़ा कैंपस अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पे भी ज्यादा ऑपरेशन होंगे, और इसकी वजह से जो है बहुत सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, लाइटिंग, रोड्स, ड्रेनेज में काफी मदद की है, और शॉर्ट टाइम में ये कैंपस इसको वजह से बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखते हैं न्यू टाउन का फ्यूचर कैसा होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हेलीकॉप्टर टूरिज्म से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी खबरें हमें मिली है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल के पास में, स्पेशली नॉर्थ बंगाल में, वहां पर हेलीपोर्ट्स बनाए जाने वाले हैं। ये होंगे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और रायगंज में। तो दोस्तों यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनका इन्फ्लो बढ़ रहा है। अब बहुत सारे लोग आजकल अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब जानते हो दार्जिलिंग के अंदर टॉय ट्रेन एक बड़ा अट्रैक्शन है, और अभी यहाँ पे हेलीपोर्ट्स बन जाने की वजह से होगा ये कि जो हाई एंड टूरिज्म है, जो कि काफी ज्यादा अमीर लोग ऑफर करते हैं, और एक्चुअली वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फॉर्म ऑफ टूरिज्म भी होता है, जो सबसे ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट करती है, वो यहाँ पर बूस्ट करने के हिसाब से ये काम किया जा सकता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल इको टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा इन्होंने कहा है, और हेली टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दुनिया भर में। इंडिया में भी इसको इंप्लीमेंट करने की बड़े लेवल पर जरूरत है, सर ने कहा है। अब तक दोस्तों अगर देश में देखे तो चाहे वो वैष्णो देवी कटरा हो, केदारनाथ हो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज काफी सक्सेसफुली चल रही है। अगली खबर दोस्तों केरला से, जहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया जो विजन इंटरनेशनल सी पोर्ट है, यहाँ पर पहली मदरशिप डॉक हो गई है, और इस शिप का नाम था सैन फर्नांडो, जो कि चाइना से आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली इसको वाटर सैल्यूट दिया गया। 4 टग बोट्स ने इसको गाइड किया डॉक के लिए, और जो कैपेसिटी शिप की है वो 8 से 9,000 TEU की है। तो कोई एकदम छोटी शिप भी नहीं थी, कोई एकदम बहुत बड़ी शिप भी नहीं थी, एक बीच की शिप ये थी, और ये जो थी वो चाइना के श्यामन पोर्ट से आई थी। तो दोस्तों ये वैसे मर्स्क कंपनी की शिप थी, और दोस्तों ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोचिन का टर्मिनल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद बहुत ज्यादा लोड कैरी नहीं कर पाता था। मेजर जो लोड है वो JNPT और मुंद्रा पे ही है। अभी जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, वहां पर एक बहुत बड़े लेवल का इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑपरेशंस के लिए जल्द ओपन हो जाएगा। इसके वजह से जो पूरा ट्रेड होता है इंडियन ओशन में से, जो मेजरली चाइना में से जाता है, उसको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिल जाएगी। इसकी वजह से केरला की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हमें अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो हमें जो है अपनी एक्सपोर्ट के लिए जो जरूरी पोर्ट्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे है कंपेयर टू जितनी हमारी पोर्ट कैपेसिटी है। ये पोर्ट अब एक एडिशन है। अगली खबर दोस्तों इंडिया के फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड, जो कि जंप हुआ है अराउंड $5.16 बिलियन से, और अभी एक ऑल टाइम हाई फिर से नया अचीव कर लिया गया है, जो कि है $657.16 बिलियन का। तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ये डेटा शेयर करती है। एक टाइम था 1991 में जहां पर हमारे पास में कुछ $1 बिलियन बचे थे देश को कुछ हफ्तों तक सस्टेन करने के लिए। अभी जो पैसा है वो बहुत हेल्दी है, और इसकी वजह से हमें जो है काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है इकोनॉमिकली। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से रिलेटेड, जहां पर जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। 85,575 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि 10 साल के हिसाब से किया जाएगा। अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि विदर्भ रीजन के अंदर ड्राउट, उसकी वजह से होने वाले फार्मर्स को आने वाली परेशानी और जो उसके बाद में इंपैक्ट होते हैं, ये सब चीज तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर जो अभी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी कुछ दिनों में इलेक्शंस वगैरह आने वाले,
तो अकॉर्डिंगली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव किया है। होपफुली जो है यहाँ पर काम जो है तेजी से होगा। 15 तहसील्स को यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट पास होता हुआ नजर आएगा और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्धाना, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 3,75,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन आ जाएगा। ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे मेजर इशू इसलिए है ये प्रोजेक्ट का कि अभी ये जो रीजन है यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से एक ही क्रॉप जो है वो हो पाता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने के बाद में खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में ये प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 41 डैम्स होंगे, 10 एग्जिस्टिंग डैम्स जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा और 31 नए डैम्स होंगे। टोटल 41 डैम्स की अगर बात करूं तो, और 1772 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैपेसिटी यहाँ पर होगी। और अपने आप में ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ईस्टर्न महाराष्ट्र को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक लाइफ नीडेड है वो दे सकता है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ पूछते हैं, हाउ द फ्रेंच टीजीवी ट्रेन्स आर एबल टू रन ऑन स्टोन बलास्ट ट्रैक्स, इज इट यूनिक टेक्नोलॉजी दैट फ्रेंच हैव डेवलप्ड। तो देखो यूनिक भी नहीं, कुछ नहीं है। आप सीधी यहाँ पे समझने की कोशिश करो। दो ऑप्शंस होते हैं, एक है बलास्ट लिस्ट और एक है बलास्ट यानी पत्थर वाली। अब फ्रेंच टीजीवी सिस्टम जो है ना वो उनकी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के ऊपर ही उनको बेस कराना था। उनको ब्रांड न्यू सिस्टम नहीं बनानी थी क्योंकि उनकी पुरानी सिस्टम्स इतने खराब नहीं थे जितने हमारे इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स है, इसलिए हमको बुलेट ट्रेन अलग से बनानी पड़ रही है। टीजीवी ट्रेन के नीचे जो ट्रैक्स है वो बलास्ट ट्रैक्स होने के बावजूद काफी ज्यादा मॉडर्न एंड हाई एंड ट्रैक्स है। वहां पे जो बलास्ट क्वालिटी है, जो मेंटेनेंस वहां पे होता है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उनके अलाइनमेंट हो गया, डिफॉर्मेशन को ठीक करना हो गया, ये बहुत अलग लेवल पे होता है। एट द सेम टाइम सिग्नलिंग सिस्टम्स अलग है और ये सब चीजों की वजह से बलास्ट ट्रैक्स जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। और मेनली बलास्ट का फायदा ये है कि ये कंपैरेटिवली काफी सस्ती होती है, तो फ्रेंच ने इसलिए उन्हें चूज किया। स्लैब ट्रैक्स जो है वो काफी अलग चीज है। स्लैब ट्रैक्स को डालना ज्यादा तेज है, उनका मेंटेनेंस महंगा तो है लेकिन ईजी है। वहां पे जो है जहां पे अगर आपके पास में बलास्ट ट्रैक्स है नहीं, वहां पे इनको इस्तेमाल किया सकता है। एट द सेम टाइम ये जो ट्रैक्स है फ्रेंच टीवीजी की, वहां पे सब टीजीवी नहीं चलती, वहां पे दूसरी ट्रेन भी चलती है, तो सबको अकोमोडेट हो सके ऐसे यहाँ पे सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। और ट्रैक्स में बलास्ट हो लेकिन फिर भी ट्रैक अगर एक बिना शार्प कर्व के जा रही हो, बिना ज्यादा ग्रेडियंट्स के जा रही हो, तो यहाँ पर ये ट्रैक इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोनों ऑप्शंस में जो है चीजें हाई स्पीड में पॉसिबल है। फ्रांस ने अपनी चीजों के हिसाब से, बजट्स के हिसाब से और उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से चीजों को चूज किया। इंडिया अपने नीड्स के हिसाब से चूज कर रहा है, जापान अपने नीड्स के हिसाब से चूज कर रहा है, चाइना अपने नीड्स के हिसाब से चूज कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं आकाश भावसार, आप देख रहे हैं इंफ्रा न्यूज और मिलेंगे अगली वीडियो में।